तो फ्रेंड्स एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक ऐसा जबरदस्त क्लास जिसकी सहायता से 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा समास निंजा ट्रिक की सहायता से सीखने वाले हैं। और यकीन मानिए इस पूरे के पूरे क्लास करने के बाद आप 1 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा समास को कभी ना गलत कर देने वाला आप तरीका पाएंगे और इसको महसूस करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड हमने बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट ले रखा है और आप एक बार देखने के बाद ही आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं पहले समास के बारे में। पहले हम बात करते हैं समास होता क्या है, समास कहते किसको हैं और ये कैसे बना है। तो समास का मतलब क्या होता है शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि समास क्या होता है तो ये शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, यानी उसको संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यह परस्पर 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। यदि आपसे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए यदि आपसे पूछे समास के कितने भेद होते हैं, तो वह 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर वही बात करते तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो उसके भी 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज का जो ये क्लास है बहुत धुआंधार क्लास होने वाला है। इसके बाद आपको कभी भी समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आइए चलते हैं अब समास की भेद की तरफ। यदि आपसे पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए हमने आपको बताया समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। यानी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पे पहला आपका है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से समास की यदि वैरायटी की बात किया जाए तो समास के कितने वैरायटी हो गए मेरे प्यारे भाइयों? वह 6 वैरायटी हो गए और उसमें से जो आपका तत्पुरुष समास ही बेहद इम्पोर्टेंट है और लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन बनता है वह तत्पुरुष समास से क्वेश्चन बनता है। तो इसको हमें सही तरीके से समझना है। आइए चलते हैं हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपका पहला टॉपिक आया द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दो, यानी जब दो वर्डों से मेल होता है कोई वस्तु कोई शब्द, तो वह द्वंद्व समास होता है। और कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे समास दो शब्दों से बने होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि वह द्वंद्व समास है? इसके 2 ट्रिक हम बताएंगे और 2 ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो याद रखो कभी भी आप द्वंद्व समास को गलत नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हम जैसे ऐसे पद जिसके ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के वजह से कॉन्सेप्ट निकलता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसको पहले नोट किया जाए। इसको पहले नोट किया जाए कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास वह समास होते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं। यदि हम बात करते हैं भाई और बहन, तो भाई और बहन दोनों पद प्रधान हैं। यदि हम काम बात करते हैं राम और सीता, तो यहाँ राम और सीता दोनों पद प्रधान होते हैं। और 2 ट्रिक और इसमें हम बताएंगे। उसमें आपका क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। यानी समास का यह प्रतीक होता है, उसके बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। लेकिन यह कितने परसेंट सही होता है? 90% सही होता है। 10% आपका आता है जिसमें योजक चिन्ह के बावजूद भी वह द्वंद्व समास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसको भी अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे यदि आप दूसरा पॉइंट यदि हम बात करते हैं द्वंद्व समास का सबसे बेस्ट तरीका, द्वंद्व समास का सबसे बेस्ट तरीका ये आपका होता है कि अगर आपका द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास का एक दूसरे के विपरीत है, यानी विलोम शब्द है, तो याद रखिए द्वंद्व का मतलब विलोम, यानी द्वंद्व का मतलब क्या होगा? विलोम। यदि 2 समास है, दोनों में विलोम है, तो वह आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे रात दिन, रात और दिन, रात दिन में आपका क्या है? विलोम शब्द है। और इसमें आपका और का लोप लगा होता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं माता और पिता, यानी माता पिता आपका विलोम शब्द है और इसके बीच में और लगा है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण और छुपा है। भाई और बहन, भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने भी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। जितने भी समास है 2 शब्दों से मिलकर बना है। उनके बीच में क्या है मेरे प्यारे भाइयों? योजक चिन्ह है। और किसका लोप हुआ है? और का लोप हुआ है। और ये सभी के सभी क्या है? विलोम शब्द है, एक दूसरे के हैं। तो यही तरीका है आप इसको देखते ही सही करने का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बने, क्योंकि हमारा
जो अस्तित्व है वो आप लोगों से है। तो इसी तरीके से हम बढ़िया कॉन्सेप्ट को वीडियो लेते आए और यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, तो द्विगु समास। अब यहाँ पे हम देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। यानी द्विगु समास यानी वे समास जिसका पूर्व पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी ऐसे समास जिसका पहला जो शब्द हो वह संख्यावाचक शब्द हो, और संख्यावाचक शब्द होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। और उसी संख्या की प्रधानता होगी, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। संख्या तो होना चाहिए लेकिन उसी संख्या का क्या होना चाहिए, प्रधानता भी होनी चाहिए, तो वह क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नवरत्न, नवरत्नों का समूह क्या कहलाएगा, नवरत्न कहलाएगा। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में आपका क्या लगा है, सब में यहाँ पे आपका अंक आया है, तो यह आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। आइए चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कर्मधारय समास क्या है, यानी जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, वह जो पहला पद होता है विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें किसी ये पहले पद द्वारा दूसरे की विशेषता बताई जाएगी, वही क्या होगा हमारा, वही कर्मधारय। याद रखिए कर्मधारय धारण करने का मतलब है विशेषता को धारण करना, याद रख सकते हो। कर्मधारय का मतलब है तो कर्म करिए, ऐसी विशेषता वाला कर्म करिए जो हमेशा आपका गुणगान हो, तो वही कर्मधारय होगा। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पे मिर्च को काला बताया जाता है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी नील कमल यानी नीला है जो कमल, तो यहाँ पे नीला जो आपका है इसकी विशेषता है। कभी कभी किसी किसी स्थान पे ये अव्ययी भाव समास में भी आता है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे पीताम्बर, यानी पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर भी जो विशेषता का भी डिस्कस किया जाता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यहाँ पे सभी के सभी स्थान पे आपका विशेषता का जिक्र हो रहा है। आइए अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव समास देखिए क्या है, यानी जिस समास में पूर्व अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। और यहाँ पे आप यह भी याद रखिए उसके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। हमने इसके पहले द्वंद्व समास की बात किया था। तो यहाँ पर देखिए यदि आप से बोल दे रात रात, दिन दिन, माता माता, पिता पिता, भाई भाई, बहन बहन, यानी योजक चिन्ह तो लगा है लेकिन एक ही शब्द दो बार रिपीट हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। और जैसे में यहाँ पे आपका यथा स्थान, स्थान के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, पूर्व पद क्या है, प्रधान है, अव्यय है, तो यहाँ पे आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो इस तरीके से यह क्या होगा, अव्ययी भाव। यदि हम बात किया जाए बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास देखिए क्या है। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, यानी जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे समाज जिसके दोनों पद हों और दोनों पदों का वहाँ पे जिक्र ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की बात किया जाए, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाए, वह लिखा ना हो लेकिन तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। जैसे यदि हम बात करते हैं दशानन, दशानन एक शब्द है, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो 10 मुख है जिनके, यानी 10 मुख वाला है, तो 10 मुख वाला है का मतलब है रावण, क्योंकि रावण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास 10 मुख था। तो यहाँ पे दिया था तो दशानन, दशानन का मतलब 10 मुख वाला। यहाँ पे रावण का जिक्र नहीं किया है लेकिन फिर भी सेंस निकलता है मेरे प्यारे भाइयों रावण का, तो इस तरीके से यह दशानन होगा। तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात यानी जिसका कंठ नीला हो, अर्थात शिवाजी यानी शिव जी, भोलेनाथ, तो ये भी यहाँ पे सेंस उनका नहीं निकला है, फिर भी उन्हीं को और इशारा कर रहा है। लंबोदर यानी लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी, यानी लंबोदर में यहाँ पे गणेश जी का जिक्र नहीं किया है लेकिन हमें पता है कि लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी, यानी गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, यानी चक्र को, सुदर्शन को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, बहुव्रीहि। और यहाँ पे आपका है
तत्पुरुष, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक बार एग्जाम में यह ट्रेंड करता है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। यानी तत्पुरुष समास क्या होता है, यानी जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। इसको याद रखिएगा कि ऐसा पद, ऐसा समास है जिसका पहला जो पद हो, पूर्व पद हो, गौड़ होना चाहिए और उत्तर पद यानी जो उसका आंसर मिलना चाहिए वह आपका क्या हो, प्रधान हो, तो वह तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से भेद होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सभी के सभी क्या हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष का, चलिए यहाँ पे हम संप्रदान तत्पुरुष की यदि बात करते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष को आप कैसे याद करोगे, यानी जहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह का लोप हो उसे संप्रदान, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पे के लिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए, यानी जहाँ पे के लिए यूज होगा, उपयोग होगा, वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान होगा। और जहाँ पे आपका अलगाव की बात किया जाएगा यानी से की बात किया जाएगा वहाँ पे अपादान होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पे आपका से लगा होगा वह क्या होगा, आपका अपादान। जैसे धनहीन, धनहीन यानी धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। यदि बच्चों यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 एक सुंदर सा कमेंट और एक लाइक और इसे एक बार ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगर हम संबंध की बात करते हैं तो यदि हम समास विग्रह करते हैं और वहाँ पे का जिक्र हो, की का जिक्र हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, संबंध होगा। जैसे यहाँ पे प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। अगर अधिकरण की बात किया जाए, यदि अधिकरण की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, में का लोप होता है। और यहाँ पे जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने सुपर फास्ट तरीके से इस पूरे के पूरे समास को मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में आपने कवर किया। और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर विनती है, आप एक सुंदर सा कमेंट और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सेंड करिए। धन्यवाद।